बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को डिस्कस करने लगे हैं और उसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ है। देखिए, हमें फंक्शन दिया हुआ है वाई टी इज़ इक्वल टू वाई टी माइनस वन और इसकी पावर है 0.5। और उसमें उसने क्या पूछा है, एक तो फेज डायग्राम पूछी है, फिर उसने कहा है कि स्टडी स्टेट सोल्यूशन बताओ और बताओ कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। ये हमने चीज़ें इसको डिस्कस करनी। अब देखिए, ये 0.05 है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई टी माइनस वन। इसको हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 जो होता है वो हमेशा हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट में। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट आ गए। अच्छा, अब जो स्टडी स्टेट के लिए होता है, फॉर स्टडी स्टेट हमें ये पता है, फॉर स्टडी स्टेट हमें ये पता है कि वाई टी जो दैट इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस वाई टी और वाई टी माइनस वन को है, हम इसको लिख लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि वाई टी और वाई टी माइनस वन जो है इसको हम वाई बार कह देते हैं। तो जो मेरा गिवन क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, वाई बार दैट इज इक्वल टू वाई, और ये आ जाएगा, इसको हम 0.5 अगेन लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, इस y को भी हम इस साइड पे ले आते हैं। तो ये मेरे पास क्या आएगा, y बार 0.5 माइनस वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से आप यहां से इस जगह से आप कॉमन ले लें, y बार कॉमन ले लें। तो y बार जब आप कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, y बार 0.5 अपॉन में y बार आ जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इवेल्युएट करेंगे तो y बार क्या आएगा, ये क्या आएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0.5 है, तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y बार जो है वो 0 के इक्वल आएगा और y बार माइनस 0.5 जो है दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। तो इसको हम अगर निकालें, प्लस बनाएं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई बार 0.5, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सो वाई बार 0.5 इक्वल टू 1। सो इसका मतलब ये वाई बार किसके आ जाएगा, ये चूंकि 1/2 है तो इसका स्केयर लेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको हम 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। तो मेरे पास क्या आया, स्टडी जो स्टेट है उसका सोल्यूशन क्या आया, एक मेरे पास आया जी ये 0 आया और दूसरा मेरे पास क्या आया है, 1 आया है। अब हम ये जो उसने पूछा हुआ था कि आप निकालें जी स्टडी स्टेट सोल्यूशन, ये उसने पूछा हुआ था। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये कनकेव है या कन्वेक्स है। ठीक है, और उससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि ये इसकी स्लोप जो है, चूंकि डायग्राम बनानी है तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। सबसे पहले ये करते हैं कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। इसका हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो था वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस 1 और 0.5, ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब इसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी वाई टी माइनस 1, और किसका लेंगे, वाई टी का लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे डी अपॉन डी वाई टी माइनस 1 और किसका लेंगे, वाई टी माइनस 1 और 0.5। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0.5 वाई टी माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 0.5। ठीक है जी, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, इसको अब मज़ीद जब हम इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा वाई टी माइनस 1 और ये प्लस में आ जाएगा 0.5। तो ये इसका मतलब क्या आ गया, ये ग्रेटर देन 0 नहीं हो गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा, अगर ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्लोप क्या है, वो पॉजिटिव है, यानी आंसर जो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इज ए पॉजिटिव है। अब हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव किसका लेंगे, इसी का लेंगे जिसका हमने कैलकुलेट किया। तो हम डी स्केयर वाई टी ओवर डी
वाई टी माइनस वन, और इसी का हम डेरिवेटिव ले लेंगे जी, डी वाई टी माइनस वन। और ये जो आंसर आया था, ये मेरा आंसर आया था 0.5 वाई टी माइनस वन माइनस 0.5, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अच्छा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें ज़रा मेरे पास क्या आएगा, अगेन पावर रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा -0.25, और ये आ जाएगा वाई टी माइनस वन, और ये बन जाएगा, इसमें से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा -1.5 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको प्लस बनाने के लिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ, -0.25, और ये आ जाएगा वाई टी माइनस वन, और ये 1.5। अब ये देखें ये क्या है, नेगेटिव आया। ठीक है, तो ये क्या है, ये लेस देन नहीं आ गया, लेस देन आ गया। अच्छा, अब जब ये लेस देन आया तो ये हमें पता लग गया है कि लेस देन आ जाए तो ये क्या होगा, ये कनकेव की शक्ल में होती है जी। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता तो ये कन्वेक्स था, अदरवाइज ये कनकेव है। जी, अब हम इसकी क्या करते हैं जी, इसकी हम फेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये देखें, ये यहाँ पे हम वो एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं वाई टी माइनस वन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं वाई टी, और ये एंगल जो होता है वो हमेशा 45 का आता है, ये 45 डिग्री का होता है जी हमेशा एंगल। ठीक है, और यहाँ पे ये हमें पता है कि वाई टी दैट इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन, ये स्टेडी स्टेट के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आए थे, एक आया था हमारे पास 0 आया था, और दूसरा आंसर आया था सोल्यूशन का 1 आया था। ठीक है। अच्छा, और हमारी जो स्लोप थी वो पॉजिटिव थी और कनकेव थी, तो यहाँ पे हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि ये 2 पॉइंट है। और सेम इसी तरह से यहाँ पे ये 1 आ गया, और यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया जी, ये 2 पॉइंट जो आंसर आए थे। ठीक है जी, दोनों के आंसर चूँकि सेम है तो इसलिए हमने ये ले लिए। अच्छा, ये 0 पॉइंट था। अब यहाँ पे ये चूँकि स्लोप जो पॉजिटिव थी, कनकेव है, तो यहाँ से देखें ये यहाँ पे ये स्टडी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टडी पॉइंट से ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये है, ये हमारा जो है वो कनकेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये मेरा एक फंक्शन है जो कि हमारी फेस डायग्राम। अब हम जी इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे स्टेडी स्टेट के लिए। अब स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं ऑस्किलेशन और नॉन ऑस्किलेशन के हवाले से। सो अगर तो मेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वाई टी अपॉन डी वाई और टी माइनस वन, अगर और वाई बार अगर आ जाए, तो अगर तो ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये होता है नॉन ऑस्किलेशन। नॉन ऑस्किलेशन, ये इसकी स्टेबिलिटी है जी। और अगर यही डी वाई टी ओ अपॉन डी वाई टी माइनस वन आ जाए और ये लेस देन 0 आ जाए, क्या आ जाए जी, लेस देन 0, तो ये ऑस्किलेशन कहलाती है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं चेक करूं, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करूं, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करूं डी वाई टी अपॉन डी वाई टी माइनस वन, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करूं और ये लेस देन 1 आ जाए, लेस देन 1 आ जाए, तो ये कहलाती है लोकल स्टेबल, लोकल स्टेबल। और इसी तरह से अगर डी वाई टी अपॉन डी वाई टी माइनस वन आ जाए और ये क्या आ जाए जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, ये लोकल अनस्टेबल कहलाता है जी, अनस्टेबल कहलाता है। तो ये मेरे पास कंडीशंस है। देखें तो हमने, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था जी जो हमने कैलकुलेट किया था, और हमने इस कैलकुलेट करते हुए हमने ये कहा था कि जो वाई टी है और वाई टी माइनस वन जो है दैट इज इक्वल टू वाई बार, इसको हमने कहा था। इसका मतलब ये वाई बार आ गया 0.5 और ये आ गया वाई बार और इसकी पावर 0.5। अब मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है वाई बार स्टेडी स्टेट का वो 1 आया है। जब मैं इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.5 आंसर आ जाएगा।
जो कि क्या है, 0 से ग्रेटर है। अब अगर 0 से ग्रेटर आ जाए तो देखें, अभी मैंने आपको बताया कि 0 से ग्रेटर आए तो क्या ये कहलाएगा, ये नॉन ऑस्किलेशन, नॉन ऑस्किलेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। अच्छा, अब जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आंसर तो यही आएगा। ठीक है, अब फर्क क्या होगा, मतलब हमें जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये आएगा डी वाई ओवर डी वाई टी माइनस वन एब्सोल्यूट वैल्यू, और आंसर तो सेम ही आएगा। तो 0.5 एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5 ही आएगी, लेकिन ये क्या है, ये लेस देन वन है, ये वन से क्या है, लेस है। और अगर वन से लेस आ जाए तो ये क्या कहलाता है, लोकल स्टेबल कहलाता है। तो ये था जनाब हमारा। अब हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास स्टेडी स्टेट जो सेकंड वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, वो आई थी जी हमारे पास 0 आई थी स्टेडी स्टेट। अब हम उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, सेकंड मेरी जो स्टेडी स्टेट की वैल्यू आई थी वो आई थी यानी कि 0 आई थी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो ये वाला मेरे पास क्या आएगा, इसको तो हमने वाई बार कह देना है ना, और इसकी पावर आ गई 0.5। अब मैं जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, जब अनडिफाइंड होगा इसका मतलब क्या होगा कि वाई टी माइनस वन जो है वो अप्रोच किसको कर रहा होगा, 0 को कर रहा होगा। सो जब ये 0 को करेगा सो वाई वन बार जो है वो 0 हो जाएगा, और जब ये 0 आ जाएगा तो हमने क्या कहा था कि लेस देन वन आ जाएगी, वन से लेस आ जाएगी, ठीक है, या वन से ग्रेटर आ जाएगी, ऐसे ही है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी मेरे पास लोकल अनस्टेबल। ये मेरे पास कंडीशन आएगी जी इसकी, जब हम इसको सेकंड वैल्यू पुट करेंगे।